नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड इन फोकस में। मैं हूं आपके साथ गीत। आज वर्ल्ड इन फोकस के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे कश्मीर की वादियों में, जहां इस साल सर्दियों का मौसम इतिहास रच रहा है और कई रिकॉर्ड्स तोड़ भी रहा है। जी हां, जब रिकॉर्ड्स की बात आती है तो यहां आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कश्मीर की ठंडी हवाओं ने और बर्फ ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। और ये चिल्ले कला की शुरुआत से ही कश्मीर में बर्फबारी और सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कश्मीर का ये मौसम न सिर्फ ठंड और बर्फ से भरा हुआ है, बल्कि ये कश्मीर के लोगों की साहसिकता और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक बन गया है। आज इस एपिसोड के जरिए हम आपको इस ऐतिहासिक सर्दी के बारे में बहुत कुछ रोचक जानकारियां देने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे कश्मीर वासियों के लिए ये मौसम सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि जीवन के नए रंगों को भी दर्शाता है। ये मौसम कश्मीर की संस्कृति, उनकी जीवन शैली और वहां रहने वाले लोगों की अद्वितीय ताकत का एक प्रतीक है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि कश्मीर की सर्दी क्यों इतनी है खास और ये चिल्ले कला का मौसम कश्मीर वासियों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कश्मीर की इस अभूतपूर्व मौसम की, जिसने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और अब कश्मीर में ठंड की लहर न केवल बर्फ से बल्कि उम्मीदों और संघर्षों से भी भर रही है। चलिए करते हैं शुरुआत। वैसे तो चिल्ले कला के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जानकारी आज इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे और दिखाएंगे। इस मौसम के कई पहलू हैं, जैसे कि मौसम का प्रभाव, वहां का लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली और तैयारी, खाने पीने की परंपराएं, सांस्कृतिक महत्व, पारिस्थितिक और जलवायु प्रभाव, चिल्ले कला के बाद का मौसम इत्यादि। ये तमाम पहलू जो हैं वो चिल्ले कला के साथ जुड़ा हुआ है। आपने हाल ही में खबरों में देखा होगा या सुना होगा सोशल प्लेटफॉर्म पर कि कश्मीर में चिल्ले कला की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिर ये चिल्ले कला क्या है और मौसम से इसका क्या लेना देना है। ऐसे में जानते हैं चिल्ले कला से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद आपको मालूम ना हो। तो जानते हैं क्या है चिल्ले कला। देखिए, जब कश्मीर की बर्फीली हवाएं और ठंडी बर्फीली धुंध चिल्ले कला की शुरुआत को चुपके से दस्तक देती है, तो पूरी घाटी एक नई शांति में डूब जाती है। और ये समय केवल सर्दियों का नहीं, बल्कि कश्मीर की संस्कृति और हौसले की भी एक नई परिभाषा लिखता है। कश्मीर में चिल्ले कला का मतलब सिर्फ सर्दी नहीं होती, ये एक ऐसा पर्व है जो हर कश्मीर वासी की जिंदगी के संघर्ष और उम्मीदों को बयां करता है। तो 40 दिन का होता है ये चिल्ले कला और 40 दिन की इस कड़ी सर्दी में जब सूरज भी अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है, तो कश्मीर की धरती पर एक दिल अपने अनोखे तरीके से गर्मी और प्यार भी बांटता है। जब कश्मीर में चिल्ले कला की शुरुआत होती है तो ठंड की बर्फीली चादर पूरी घाटी को ढक लेती है और इस तरह से बन जाता है पूरा व्हाइट कश्मीर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बर्फीली ठंड में छुपी होती है कश्मीर की धड़कन, उसकी संस्कृति और उसका जीवन। ये वो समय है जब कश्मीर की धरती खुद को एक नई चुनौती देती है और इसके लोग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी संस्कृति, परंपराओं को जीवित रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस साल चिल्ले कला के दौरान कश्मीर का तापमान 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गया। ये सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि कश्मीर की परंपरा, उनके स्ट्रगल और ठंड के समय में अपनी पहचान बनाने का जरिया बन चुका है। तो वैसे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कश्मीर का चिल्ले कला, जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन क्योंकि ये 40 दिन का होता है, ऐसे में ये कब से शुरू होता है और कब तक रहता है और 40 दिन के बाद का प्रभाव यानी कि मौसम का प्रभाव क्या और कैसा होता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि चिल्ले कला ये कश्मीर की सर्दियों का सबसे कठोर समय माना जाता है, जो 40 दिनों तक चलता है। और इस 40 दिन की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी को कश्मीर में कहते हैं चिल्ले कला। तो इस बार चिल्ले कला की शुरुआत 21 दिसंबर से हुई और ये 29 जनवरी यानी कि अगले साल 29 जनवरी तक रहेगा।
इस दौरान टेम्परेचर 0 से नीचे गिर जाता है, जिससे डल झील जैसी जो एक लेक है वो पूरे तरह से जम जाती है। कश्मीरी लोग इस समय को पारंपरिक कांगेर यानी कि फायरिंग पॉट और गर्म कपड़ों के साथ बिताते हैं। इसे फारसी में बड़ी सर्दी कहा जाता है और ये कश्मीर की सर्दियों का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है और इस दौरान बर्फबारी और ठंड के कारण सामान्य जीवन काफी प्रभावित हो जाता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि कश्मीर में 3 महीने सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। चिल्ले कला, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बाचे, जिसे चिल्लस भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि 3 तरह की होती है सर्दी। अब चिल्लई कला, जैसे चिलाई कला भी कहते हैं, ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है भीषण सर्दी। कश्मीर में 3 महीनों तक सर्दी का मौसम रहता है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है, चिल्लई कला, खुर्द और बाचे। अब चिल्लई कला की जो ड्यूरेशन है वो 40 दिन की है, जिसमें काफी तेज ठंड पड़ती है और पारा पूरे माइनस में काफी नीचे चला जाता है। इसके बाद आता है चिल्लई खुर्द यानी कि छोटी सर्दी, जो 20 दिन की ड्यूरेशन की होती है और 31 जनवरी से शुरू होती है। ये 19 फरवरी तक चलती है, जिसमें ठंड थोड़ी कम हो जाती है और इसके बाद चिल्लई बाचा का वक्त आता है, जो 10 दिन तक चलता है और ये 20 फरवरी से 2 मार्च के बीच तक चलता है। तो इस साल कश्मीर में चिल्लई कला के दौरान टेम्परेचर ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीनगर में पिछले 50 वर्ष में दिसंबर में ये पहली और पिछले 133 वर्ष में तीसरी सबसे ठंडा समय रहा। चिल्लई कला की पहली रात की जब हम बात करें तो उस रात को कश्मीर घाटी में रात का टेम्परेचर जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो 1974 के बाद से सबसे ठंडी रात थी। और मौसम केंद्र के अनुसार 1974 में मिनिमम टेम्परेचर 0 से 10.3 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड 0 से 12.8 डिग्री सेल्सियस कम है, जो 13 दिसंबर 1964 को रिकॉर्ड किया गया था। तो कुल मिलाकर कश्मीर की ना सिर्फ एक मौसमी पहचान है चिल्लई कला, बल्कि वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा और जीवन शैली का एक अहम हिस्सा भी। कुल मिलाकर बदलते समय और तकनीक के साथ इसमें बहुत कुछ बदला है, लेकिन इसका मूल महत्व आज भी उतना ही गहरा है। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा और हाँ, अपने व्यूज शेयर करना ना भूलिएगा और अपने व्यूज शेयर करने के लिए आप info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा प्रोग्राम को लेकर। यदि कोई कंप्लेन या कोई सुझाव आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। फिलहाल इसी के साथ इजाजत दीजिएगा आज के इस खास एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।